हाय एवरीवन। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा आर्टिकल का सीरीज चल रहा है और आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल 90 के विषय में। आज इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या हमें मोबाइल चलाने का अधिकार है, क्या हमें इंटरनेट चलाने का अधिकार है या क्या हमें चुप रहने का अधिकार है। इस तरह के इम्पोर्टेंट तथ्य को आज हम इस क्लास में करेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और मानव होने के नाते भी आपके लिए ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल के पहला आर्टिकल। सबसे पहले बात है कि अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया। तो आपको इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 19 में लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इंडिपेंडेंस। ओके, स्वतंत्रता हर चीज़ में चाहिए। मानव होने के लिए स्वतंत्र होना और स्वतंत्र के साथ कुछ पाबंदी होना तभी जीवन संभव है, अन्यथा मुश्किल। तो हमारा सबसे पहला इसमें हम बात करेंगे इसका पृष्ठभूमि। सबसे पहले तो हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के सब क्लोज 7 थे। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 सब क्लोज थे, तो उनमें से एक को हटा दिया। किस आर्टिकल को हटाया है उसको हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल वर्तमान में 6 आर्टिकल है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, तो एक एक को हम विस्तार से करेंगे और समझते चलेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, ऐसे पढ़ा जाता है आर्टिकल को। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा कि अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके कहने का मतलब चलिए हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका कहने का मतलब है कि अब आप अपने बातों को प्रकट कर सकते हैं, लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, चाहे दोस्त के सामने हो, पुलिस के सामने हो, जज के सामने हो या कहीं भी अपने विचारों को रख सकते हैं। आप अक्सर देखे होंगे इलेक्शन के टाइम में लोग अपने अपने राय देते हैं कि इस पार्टी जीतेंगे, वो उस पार्टी जीतेंगे। ये एक तरीके से क्या है, वो अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहा है। कोई इस पार्टी को बुराई कर रहा है, कोई उस पार्टी को बुराई कर रहा है, क्योंकि वो अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, बता रहा है। और हमारा संविधान इसके लिए छूट देता है, स्वतंत्रता देती है, इंडिपेंडेंट देती है। इसीलिए किसी व्यक्ति को किसी भी पार्टी को या किसी भी चीज़ के लिए अपने बात रखते हैं तो उसके लिए उसे कोई भी सज़ा नहीं दी जाती है। ओके, जैसे नॉर्थ कोरिया में ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र है और राजतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। हमारे भारत में ये आर्टिकल है और ये स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को मिली हुई है। ठीक है, अब दूसरी आर्टिकल की ओर हम बात करते हैं। आर्टिकल 90 क्लोज 1 सब क्लोज बी। इसमें क्या कहा है कि आप शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है, इसमें 2 शब्द आए, एक शांतिपूर्ण और एक आया शस्त्र रहित। ठीक है, शांतिपूर्ण कहने का मतलब होता है और शस्त्र रहित कहने का मतलब होता है कि आप सम्मेलन कर सकते, आप ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बिना किसी वेपन यानी हथियार, ठीक है, हथियार के हो हल्ला, बिना किसी उद्भव मचाए हुए। उद्भव करने का मतलब होता है कि जैसे कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिसमें पब्लिक का डिस्टर्ब हो, उसमें किसी भी तरह पब्लिक का अड़चन नहीं आना चाहिए। वो शांतिपूर्ण और बिना हथियार के साथ वो सम्मेलन कर सकता है, कहीं भी वो सम्मेलन कर सकता है, संगठन बना सकता है, ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये हमारा 2 समझ गए। अब तीसरा आर्टिकल जो है आर्टिकल 90 क्लोज 1 सब क्लोज सी। इसमें क्या कहा है, संगठन बनाने का अधिकार,
सिर्फ संगठन बनाने का अधिकार। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बनाने का राइट हमें दिया गया है। जैसे करने का मतलब होता है कि मान लेते हैं हम लोग 5-6 दोस्त हैं, मिलकर कोई भी सोचेंगे, एक हम लोग ऑर्गेनाइज एक संगठन बनाएंगे और हम लोग ये काम करेंगे या वो काम करेंगे, कोई भी चीज़। मान लेते हैं हम लोग 5-6 दोस्त हैं, मिलकर कोई प्राइवेट संगठन बनाना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, तो इसमें हमारा अधिकार है। लेकिन इसमें भी आपको कुछ हद तक लिमिटेशन है। ऐसा बात नहीं कि हमारे अधिकार जितने उसमें लिमिटेशन नहीं है, जितने भी अधिकार है सब में लिमिटेशन लगाया गया है। बिना लिमिटेशन का आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक अधिकारों के साथ साथ लिमिटेशन भी है, सीमाएं लगाई गई है। संगठन बना सकते हैं। संगठन बनाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ऐसे संगठन बनाइए जिसमें लोगों का दिक्कत ना हो, लोगों का परेशानी नहीं, आपके वजह से किसी भी व्यक्ति का थोड़ा सा भी परेशानी ना हो, ऐसे आप संगठन बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है। 97th ठीक है 97th संविधान संशोधन किया गया है और उसमें एक संस्था जोड़ा गया है, सहकारी संस्था। वो इम्पोर्टेंट है, इसी के तहत बना गया है। ठीक है। अब हमारा आगे है, नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 19(1) क्लोज 1 सब क्लोज डी। इसमें क्या कहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में, कहने का मतलब भारत के अंतर्गत जितने भी स्टेट है या यूटी है, कहीं भी आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं जहाँ पर ट्राइबल लोग पसंद नहीं करते हैं बाहरी व्यक्ति को, वो अपने सभ्यता को वो नहीं चाहते कि दुनिया के सामने उसके सभ्यता को पेश करे जाने, इसलिए कुछ जगहों में व्यक्ति को जाने के लिए मना कर सकता है। मान लेते हैं अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप है, जैसे कि एक जनजाति है नेक्रोन जनजाति, वहाँ पर आप सुने होंगे यूट्यूब में भी कि वहाँ पर व्यक्ति को जाने का अलाउ नहीं, और अगर आप गए तो वहाँ पर आप वीडियो नहीं कर सकते, फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, इस तरह का पाबंदी लगाया गया है। तो सरकार भी ऐसे जगहों में जाने से पाबंदी लगाता है जहाँ पर जनजातियों का संस्कृति का खतरा ना हो। तो ये हुआ आर्टिकल 90 क्लोज 1 सब क्लोज डी, भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। अब बात आता है आर्टिकल 90 क्लोज 1 सब क्लोज ई। क्या कहता है, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, आवागमन का मतलब आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ठीक है। और भारत में निवास, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, कहीं भी आप घर बना के रह सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन जो लिमिटेशन है उसको आपको बरकरार रखना होगा। लिमिटेशन कहने का मतलब कहीं भी ट्राइबल क्षेत्र में आप अगर वो चाहते नहीं कि बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ बसे, सरकार कुछ क्षेत्रों में ऐसे पाबंदी लगाते हैं कि वहाँ पर लोगों को जाने में मनाही है। ठीक है। और एक बात क्या, मैंने आर्टिकल 90 क्लोज 1 डी में क्या कहा, भारत में कहीं भी आ सकते, जा सकते, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन आप सभी को पता है कोविड-19 के दौरान एक जगह से दूसरे जगह जाने में मना कर दिए थे, इसीलिए कहा है कि इसमें लिमिटेशन है, वो कभी भी आपातकालीन स्थिति में आने जाने में, निवास करने में लिमिटेशन लगा सकता है। ठीक है। अगली आर्टिकल जो हमारा आता है आर्टिकल 91 सब क्लोज 1 सब क्लोज एफ। इस आर्टिकल को क्या कहा, इस आर्टिकल को इस अनुच्छेद के अंतर्गत से हटा दिया गया। आपको पता है ये संपत्ति का अधिकार जो था, यही था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको हटा दिया गया है, आपको ये याद रखना है। एक संपत्ति का अधिकार आपको बताया था, ये संपत्ति का अधिकार इसमें रखा गया था आर्टिकल 1 क्लोज एफ में, और इसको हटाकर आर्टिकल 301 के तहत क्या किया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल को हटाया गया है। और आज का जो अंतिम और लास्ट आर्टिकल है
वो हम बात करेंगे आर्टिकल 91 क्लोज जी। इसमें क्या कहा, इसमें कहा कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के पेशा, व्यवसाय, ठीक है, वृत्ति, व्यापार और कारोबार कर सकते। ये सब अलग अलग शब्द है, ठीक है, अलग अलग शब्द हैं। सबसे पहली बात होता है पेशा या व्यवसाय का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, ठीक है। आपका व्यवसाय क्या है, आपका पेशा क्या है, इस चीज़ को दर्शाता है पेशा या ऑक्यूपेशन में। वृत्ति का मतलब होता है प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है। मान लेते हैं मेरा प्रोफेशन है कंटेंट राइटर बनाना, मान लेते हैं मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, तो ये आप कर सकते, ये आपको अधिकार है। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग करना आपका प्रोफेशन है, तो इसके लिए आपको योग्यता होना ज़रूरी है। बिना योग्यता के आप टीचर नहीं बन सकते हैं, ये इसमें लिमिटेशन है। व्यापार का मतलब है ट्रेड, आप किसी भी प्रकार के ट्रेड कर सकते हैं। और कारोबार का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। तो ये भी आपको अधिकार दिया है कि आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी पेशा चुन सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, या कोई भी व्यापार या कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। यह हमारा संविधान में आपको छूट दी गई, बशर्ते आपको कुछ लिमिटेशन दिया गया है कि आपको इसके लिए फुलफिल क्राइटेरिया होनी चाहिए। मान लेते कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो साइंटिस्ट के लिए योग्यता होना जरूरी है। बिना साइंटिस्ट या डॉक्टर के योग्यता के आप इलाज कैसे करेंगे, आप काम कैसे करेंगे स्पेस सेक्टर में। इसलिए कुछ क्षेत्रों में आपको क्या चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको योग्यता चाहिए, तभी आप इसको कर सकते, अन्यथा नहीं। तो ये आप कर सकते हैं आर्टिकल 90 क्लोज 1G के तहत, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। अब सवाल आता है, क्या सर इंटरनेट चलाना एक मौलिक अधिकार है या नहीं। हम इंटरनेट चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो इसमें हमारे संविधान में इसमें विवाद हुआ था काफ़ी। तो इसके लिए एक केस आया था, उस केस को नाम आपको याद रखना है, गुलाम नबी आज़ाद केस 2020, ठीक है। इस केस में यह तर्क दिया गया था कि आपने आर्टिकल 90 क्लोज 1G के लिए आपने कहा कि कोई भी आप पेशा चुन सकते, कोई भी व्यापार चुन सकते, या कोई भी कारोबार आप कर सकते, यह आपका फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, मैं माना कि फंडामेंटल राइट है, लेकिन सर एक बात बताइए, अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो आप बिजनेस कैसे करेंगे। बिना इंटरनेट के आप बिजनेस नहीं कर सकते। यानी अगर आप इंटरनेट को मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटा देते हैं, आप इंटरनेट के अधिकार को लोगों से छीन लेते हैं, तो जाहिर से बात है आर्टिकल 90 क्लोज G का उल्लंघन होगा। तो इसलिए गुलाम नबी आज़ाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि इंटरनेट चलाना एक मौलिक अधिकार है। किस प्रकार के अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट से है, ठीक है। इज दिस क्लियर। अब आगे बढ़ते, सबसे इम्पोर्टेंट और है, चुप रहना मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए भी एक केस आया था, उस केस को आपको याद रखना है। इसको क्या था, इमेनुअल केस 1986, ठीक है। इसमें क्या, इसमें इमेनुअल केस ने 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चुप रह सकता है, उसके लिए शांत रह सकता है, उसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसमें सवाल आए, ठीक है सर चुप रह सकता है, तो जाहिर से बात है अगर हम चुप रहना मौलिक अधिकार है, तो राष्ट्रीय गान हम नहीं गाएंगे, तो क्या ये गुनाह है, ये अपराध है, क्राइम है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कहा है कि हमने चुप रहने का अधिकार को एक मौलिक अधिकार दिए हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति चाहे तो राष्ट्रीय गान के समय उसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये इसमें कहा था चुप रहने का अधिकार इमेनुअल केस में, ठीक है। आई होप ऑल दिस क्लियर। एंड
आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को आर्टिकल 90 के सभी फैक्ट, सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ में आया। अन्यथा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है, आपको जो मन में आए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी तैयारी के लेकर स्ट्रेटजी के लिए या कोई भी चीज़ में अगर कंफ्यूज है तो आप एक गाइड की तरह आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको हेल्प करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और आगे हम हमारा आर्टिकल 20 की ओर हम चलेंगे। तो ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।